दोस्तों आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे सिंपल लाइफ मोमेंट्स चैनल पर, जिसमें मैं दिखाती हूँ अपनी लाइफ की छोटे छोटे मोमेंट्स पॉजिटिविटी से भरे हुए। और मैं आजकल जैसे 21 डेज़ का मेरा चैलेंज चल रहा है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, तो लेकिन आज वो नहीं हो पाया। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी, छुट्टी का दिन था, तो ऐसे माइंड सेट था कि आराम से उठते हैं, लेकिन ये सही नहीं हुआ। मुझे जल्दी ही उठना चाहिए था। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट्स में, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि अगर आपका रूटीन जल्दी उठने का बना हुआ है तो जल्दी ही उठना चाहिए कि छुट्टी वाले दिन आराम से उठना चाहिए। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा लेट उठी थी, तो आज बज गए थे 6। मैंने पहले थोड़ा सा योगा करा, प्राणायाम अच्छे से करे, क्योंकि आज था छुट्टी, तो टाइम था, किसी को जल्दी नहीं थी, नायशा को स्कूल नहीं जाना था और कोई ऐसे काम नहीं था कि हम लोग फटाफट करें। तो मैंने बहुत अच्छे से 1 घंटा पूरा लगा के प्राणायाम करा। फिर उसके बाद लगा ली थी मैंने वॉशिंग मशीन। मैंने कहा चलो जब तक साथ साथ बाकी काम निपटाती हूँ और कपड़े धुल जाएंगे। और फिर मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में डस्टिंग करने के लिए। तो मैंने आज ड्राइंग रूम की बहुत अच्छे से डस्टिंग की। ब्रश है ये मेरे पास, ये सॉफ्ट ब्रशेज वाला ब्रश है, जिससे बहुत अच्छे से डस्ट वगैरह निकल जाती है सोफ़े से। और इसी से ही मैं अपने जो मैट्रेस होते हैं बेड के, वो भी झाड़ देती हूँ, उससे भी अच्छे से डस्ट वगैरह सब निकल जाती है। मेरी मेड ने भी नहीं आना था मुझे, मैंने अभी उसका मैसेज देखा है, तो मैं कहा अरे यार पहले पता तो मैं जल्दी थोड़ा उठ जाती। फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू, और साथ साथ मेरे बच्चों का वीडियो कॉल आया था और फिर मैं फ़ोन पर बात कर रही थी उनसे। और फिर मैं ड्राइंग रूम में आ गई थी झाड़ू लगाने के लिए। मैं कहा चलो आज ये तो है कि मेड नहीं आ रही और आज छुट्टी भी है, तो मैं अच्छे से पूरे घर की सफाई कर देती हूँ। मैंने सारे सोफ़े वगैरह हटा के अच्छे से झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, और फिर पीछे पीछे कोने कोने तक, क्योंकि जो मेड होती है वो तो आगे आगे से ही बस सफाई कर देती है। सफाई करने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने बहुत अच्छे से सफाई की है बहुत टाइम के बाद। एक मेरा घर आज बहुत अच्छा चमक गया था, और इधर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे थे। वो कहते चलो तूने काफ़ी काम कर लिया आज, डस्टिंग कर ली, झाड़ू पोछा कर लिया। एक रूम रह गया था जिसमें मैं पोछा लगाता हूँ, क्योंकि साथ में मुझे अभी कपड़े भी धो रही थी मैं, सूखने वाला डालने थे। फिर मैं नहाने चली गई थी। नहा के आने के बाद मैं धूप निकल रही थी, तो मैंने कहा चलो मैं साथ साथ पहले कपड़े सूखने डाल देती हूँ, बाद में पूजा करूँगी, क्योंकि आज पूजा करने में भी लेट हो गया था। आगे तो मैं सुबह 5 बजे से पहले पूजा कर ही लेती हूँ, बट आज तो बज गए थे 7। पूजा करने बहुत ही देरी हो गई थी। मैंने आरती करी, और जब मैं आरती कर रही थी तो में बच्चे भी उठ गए थे, तो मैंने बच्चों के लिए थोड़ा सा, जैसे भी टाइम था खाना बनाने में, चलो नायशा को फुल मखाने अच्छे लगते हैं तो मैं उसको रोस्ट करके दे देती हूँ बटर में। उसको बहुत ही अच्छा लगता है खाना। मैं जब तक ब्रेकफास्ट बनने में देर है, क्योंकि अभी काम बहुत ज़्यादा पड़ा था। पता ही नहीं लगा कि विशाली ने कब छोले भटूरे हल्दीराम से ऑर्डर कर दिए थे। मैं तो देखकर ही सरप्राइज़ हो गई थी। उसने कहा मम्मी आज सुबह से काम लगी है, मेड भी नहीं आई है, झाड़ू पोछा करा है और साथ में वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है, तो क्यों ना आज नाश्ता बनाने के लिए मम्मी को मेहनत ना करनी पड़े। तो उसने फटाफट से मंगवा लिया। फिर हमने कहा चलो ये तो गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है, और हमने गर्मा गर्म छोले भटूरे खाए, बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे थे, क्योंकि वैसे हल्दीराम के तो बहुत ही अच्छे छोले भटूरे होते हैं। तो उसे साथ में मंगवा लिया था अपने लिए मिल्क शेक और एक ग्रिल सैंडविच। वो कहती है चलो मम्मा ये थोड़ा सा आप भी सैंडविच टेस्ट करो, ये कैसा होता है। तो दोस्तों काम करते करते हो गई थी दोपहर। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा आज लंच में क्या बनाना है। किसी का ज़्यादा खाने को मन तो नहीं था, पर फ्रिज में खोल कर देखा कि कल की भी थोड़ी सब्जी पड़ी थी, और हल्दीराम के जो छोले भटूरे थे उसके छोले भी बच गए थे। मैंने कहा चलो आज थोड़े से चावल ही बना लिए जाएँ। फिर मैंने थोड़े फीके चावल बनाए, और जो कल की बची हुई सब्जियां थी उनको गरम किया और अच्छे से सबको थोड़ा थोड़ा दिया। ज़्यादा तो किसी को भूख नहीं थी, तो पहले तो सबसे पहले हस्बैंड ने कहा मुझे डाल दो, क्योंकि मुझे अब इसके बाद रेस्ट करना है। तो फिर मैंने सबको दिया कि चलो आओ आके सब अपना लंच कर लो। तो बच्चे आ गए थे लंच करने के लिए। तो दोस्तों जब मिल के सारा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता है या चाय पीता है, कोई भी काम करता है, तो बहुत ही आनंद आता है। तो एक ये जो पल होते हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। मेरी कल की मटर मशरूम की सब्जी है, जिसको मैंने गर्म कर दिया था और चावलों के साथ। वो बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि तरी वाली सब्जी थी, और जो उसमें थोड़ा सा मैंने पनीर की भी पड़ा हुआ था वो भी डाल दिया था। तो ये देखो मेरे विशाली को, बेटी को खाना दिया कि चल बेटा अब तू भी गर्मा गर्म खाना खा ले। खाना खाने के बाद हम सब ने थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया।
आ गई थी मैं रसोई में बर्तन मांजने के लिए, क्योंकि एक गृहिणी जो होती है उसका तो काम कभी ख़त्म होने पे नहीं आता। चाहे कुछ खाना बनाओ ना बनाओ, बर्तन पता नहीं कहाँ से इतने हो जाते हैं करने के लिए। मेरा एक छोटा सा मिनी ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और खुश रहें। बाय बाय दोस्तों। और हाँ, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो को पसंद कर लिए। बाय बाय दोस्तों।